Hey everyone, welcome back to this channel Witty Wits, and today in this video we are going to talk about degrees of comparison. Degrees of comparison आपके सिलेबस का पार्ट है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ये मिलेगा और उसके लिए हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एक्चुअली होता क्या है? बेसिकली ये एक एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। वो एडजेक्टिव जो कि हम नाउन के लिए यूज़ करते हैं। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव्स की स्टडी की थी। नाउन को रिप्लेस करते हैं ये, नाउन की स्पेशलिटी को बताते हैं, बेसिकली रिप्लेस नहीं करते हैं। एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म्स टू शो कंपैरिजन। तो बेसिकली ये डिग्रीज जो हैं वो एडजेक्टिव का कंपैरिजन शो करने के लिए उसके जो चेंजेस हैं उसके फॉर्म में, ओके, एडजेक्टिव्स के फॉर्म्स में जो चेंजेस हैं टू शो कंपैरिजन वी हैव डिग्रीज। तीन तरह की डिग्री होती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कुछ भी नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन की क्वालिटी को बता रहा है तो वो पॉजिटिव डिग्री है। जैसे कि स्वीट, गुड बॉय, लेजी बॉय, स्मार्ट बॉय एंड डर्टी क्लोथ्स। ओके, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव डिग्री हुए। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो पॉजिटिव से थोड़ा सा हायर होता है, उससे अच्छा होता है, ठीक है, उससे बेहतरीन होता है। हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव एंड इट इज यूज व्हेन टू थिंग्स और पर्सन आर कंपेयर्ड। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि जो कंपैरिजन है वो इस कंपैरेटिव डिग्री में दो चीज़ों में होता है, ओके, या दो नाउन्स में कंपैरिजन होता है। जैसे यहाँ पे एक है राम और एक है श्याम। अब मैं कंपैरिजन करूँ राम का श्याम से और कहूँ कि राम इज स्ट्रॉन्ग देन श्याम, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि राम ज़्यादा ताकतवर है श्याम से, और ये दो लोगों का कंपैरिजन जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होगा। कंपैरेटिव डिग्री यूज करने के लिए हमें या तो ER लगाना पड़ता है या फिर हमें मोर स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ वर्ड जिसका कि हम ज़्यादा सिलेबिक वर्ड्स हैं तो हम उनके आगे मोर लगाते हैं, वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगी आपको। इसके बाद हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, जिसमें जिसमें हम बात करते हैं समथिंग विच इज दी बेस्ट। सुपरलेटिव हाईएस्ट डिग्री, इट इज यूज व्हेन कंपैरिजन इज अमंग मोर देन टू थिंग्स और पर्सन। जब कोई चीज़ बेस्ट होगी तो वो कितनों में बेस्ट होगी? ज़्यादातर चीज़ों में, ना कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स में वो बेस्ट होगी। तो जब हम कंपैरिजन दो से ज़्यादा चीज़ों का करते हैं तब हम उसे सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। सो राम इज कंपेयर्ड विद द क्लास। जब कंपैरिजन दो से ज़्यादा चीज़ों का, तो यहाँ राम का कंपैरिजन क्लास के बाकी बॉयज से हुआ है, तो राम इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट। और आपको ध्यान में रखना है कि इस दी को आप प्रोनाउंस करने के लिए, यदि मैं फोनेटिक की बात करूँ तो आपको इसको इस तरह से ट्रांसक्राइब करना है और यहाँ पे आपको दी यूज करना होगा बड़ी की मात्रा के साथ विद स्ट्रेस। ओके, सो देन विल सी फॉर्मेशन। हाउ कैन वी फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री? बिकॉज पॉजिटिव डिग्री तो एज इट इज है, उसमें आपको फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को आपको फॉर्म करना पड़ेगा। अब पहला होता है वन सिलेबिक वर्ड्स। वन सिलेबिक वर्ड्स वो होते हैं जिसके अंदर एक कॉन्सोनेंट और एक वाउल होता है। कभी कभी उसमें एक और कॉन्सोनेंट हो सकता है, पर वन सिलेबिक वो होता है जिसमें एटलीस्ट एक वाउल होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे ह और ट। हॉट, ह is consonant, o is a vowel and t is a consonant again. तो this is one syllabic word. तो जब आप one syllabic word होगे तब आप क्या करोगे? Simply you will put ER in comparative and EST in superlative. Sweet, sweeter and sweetest. Okay? Kind, kinder and kindest. कब करोगे ऐसा? जब आपका जो वर्ड है वो सिंगल सिलेबिक वर्ड है जिसके अंदर एक वाउल है और कॉन्सोनेंट कितने भी हो। इफ पॉजिटिव एंड्स इन ई, यदि आपकी पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसका लास्ट लेटर ई है तो हम उसमें सिंपली आर ऐड कर देंगे। ब्रेवर, ब्रेव, ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट, और सुपरलेटिव में एस टी।
लेकिन यदि उसके लास्ट में y है और फिर एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लाइक पहले कॉन्सोनेंट और फिर y, जैसे सपोज वी हैव हैप्पी, प, this p is a consonant and y, then you will replace this y with I, happier. Okay, and then again er or est according to degree of comparison or degree of superlative. Okay, so basically it is happy, happier and happiest. ओके ध्यान में रखना है, कॉन्सोनेंट के बाद यदि y आता है तो y को हटा दो और उसकी जगह पे I लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, और वो खत्म हो रहे हैं किसी सिंगल कॉन्सोनेंट से, जैसे कि रेड, रेड, र, ए, ड, र के लिए कॉन्सोनेंट व एंड सी, दिस इज अ मोनोसिलेबिक, ये जिसके अंदर वन सिलेबल है। अब इस मोनोसिलेबिक का जो एंड है, दिस वन इज एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट। जब आप इसका कभी भी यदि आप बनाते हैं तब आपको क्या करना है, कंपैरेटिव में ये जो कॉन्सोनेंट इसका साउंड डबल हो जाएगा, जैसे कि रेड, रेडर, रेडिस, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ठीक है। यदि एडजेक्टिव्स में दो से ज्यादा सिलेबल्स हो, दो से ज्यादा होने चाहिए, यानी कि दो वी हो, ओके, और मोर देन टू, ठीक है, देन वी कैन यूज देम with more or most before the positive to form comparative and superlative. जैसे beautiful is a positive degree, more beautiful is a comparative degree, and most beautiful is superlative degree. So disyllabic adjectives ending in full, less, ing and ed, ऐसे words, ऐसे disyllabic adjectives जिनमें दो syllable है, ओके, बट वो लास्ट में फुल, लेस, आईएनजी या ईडी से खत्म हो रहे हैं, तब भी आपको उनके आगे मोर और मोस्ट लगाना होगा, जैसे कि मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर हेल्पलेस, मोस्ट हेल्पलेस, मोर बोरिंग, मोस्ट बोरिंग, मोर सरप्राइज, मोस्ट सरप्राइज। ध्यान में रखना है कि दो से ज्यादा यदि कॉन्सोनेंट होंगे तब भी आपको सॉरी दो से ज्यादा यदि वॉल्स सिलेबल्स ऐसे हैं, दो से ज्यादा सिलेबिक वर्ड्स हैं, तब भी आपको मोर मोस्ट लगाना है, और यदि टू सिलेबिक हो लेकिन उनके पीछे फुल, लेस, आईएनजी और ईडी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इनको मोर मोस्ट के साथ यूज करना है। ओके, नेक्स्ट विल सी दैट देयर आर सम एडजेक्टिव्स विच आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, जिसका कोई पैटर्न नहीं है, ओके, वो पॉजिटिव डिग्री से फॉर्म नहीं होते, जैसे गुड और वेल के लिए हम यूज करते हैं बेटर, बेस्ट, बैड, एविल, इल के लिए हम यूज करते हैं वर्स एंड वर्स्ट, लिटिल, लेस, लेसर और लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट एंड मैनी, मोर, मोस्ट। ये ध्यान रखना है आपको, मच और मैनी के जो कंपैरिजन और सुपरलेटिव है वो सेम होते हैं, मोर एंड मोस्ट, बट मच इज फॉर क्वांटिटी, यानी कि अनकाउंटेबल से पहले लगाओगे, और मैनी इज फॉर countable things that can be singular or plural. Okay, late, later, letter, latest or last, old, elder, eldest, far, farther, furthest, in, inner, innermost, up, upper, uppermost, out, outer, outermost। तो ये ऐसे कंपैरिजन हैं जहां पर पॉजिटिव डिग्री जब आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में लेते हो तो उसका पैटर्न रेगुलर ना होके इरेगुलर होता है। ओके, so thank you so much for watching this video. I hope you are clear with all the degrees of comparison. इससे भी बेटर आप कर पाओगे जब आप MCQs सॉल्व करेंगे, और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जहाँ से आप मुझे टेक्स्ट करके यहाँ इसका गूगल फॉर्म क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। थैंक यू।